हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं बैंक और एसएससी की तैयारी करवाने के लिए। एग्जाम वोकैबुलरी, देयर इज नो एंड टू वोकैबुलरी, और ऐसा लग रहा है कि हम भी आपको लगभग सारे वोकैबुलरी करवा के ही छोड़ेंगे। चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स लर्न सम न्यू मोर वर्ड्स। स्प्ले। अगर स्प्ले का बात किया जाए तो ये वर्ड आपके सेंटेंस में स्प्रे की तरह यूज होता है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को फैला देना। तो अगर बोला जाएगा, इस वर्ड का मीनिंग निकल के आएगा जो स्प्रेड आउट, ये इसका सिनोनिम भी बन सकता है। ठीक है, स्प्ले, स्प्रेड, ये दोनों सिनोनिम भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट इज फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब कोई ऐसी चीज जो कि एक्चुअल में सच्चाई नहीं दिखाती। ठीक है, यहां पे हम ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं विच आर नॉट जेन्युइन। The next is stringent. स्ट्रिंग, आप ना एक चीज देखो कि यहाँ पे स्ट्रिंग वर्ड अटैच्ड है। ठीक है, स्ट्रिंग में अगर आप बहुत ज्यादा देर तक उसको टांग के रखोगे तो क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा, है ना, जिसकी वजह से अगर हम वापस उसको छोड़ेंगे तो हो सकता है स्ट्रिंग अपने वापस पे ना जाए और उसका जो कॉइल है उसके डायमेंशन में चेंज आ जाए, है ना। तो जब आप स्ट्रिंजेंट बोलते हो तो आप ऐसी किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो जहां बहुत ज्यादा तनाव है। तो ये जो वर्ड है ये सीवियर से जोड़ा जा सकता है। ऐसा क्लियर, ये इसका सिनोनिम में सीवियर के साथ जोड़ा जा सकता है। द नेक्स्ट इज सुपरसिलिशियस। देखो, एक वर्ड होता है सुपरफिशियल, ठीक है, ऊपर ऊपर सतह पे, है ना, ऊपरी ऊपरी चीज है सुपरफिशियल। अगर हम बोलते हैं सुपरसिलिशियस तो मतलब ये चीज एक्चुअली में आपके अगर देखा जाए तो सुपीरियर है। अब सुपीरियर है, किससे सुपीरियर है, यहां पे अगर किसी पर्सन में एक ऐसा नेचर आ जाता है जहां वो अपने आप को या अपनी हर एक एक्शन को बाकी सबके कंपेयर में बहुत ज्यादा सुपीरियर फील करता है, तो वो सुपरसिलिशियस है। उसका जो एक्ट है वो सुपरसिलिशियस है। इज दैट क्लियर? चलिए, द नेक्स्ट इज टैक्टाइल। नाउ टैक्टाइल का मतलब होता है पर्टेनिंग टू द ऑर्गन्स ऑफ टच। वो चीजें जो आपके टच या आपके सेंसेशन से अफेक्ट हो जाए, दे आर टैक्टाइल। The next is tantalize. Tantalize का मतलब होता है किसी चीज को चिढ़ाना या छेड़ना, इसको हम टीज के लिए बोलते हैं। टेम्पोरल, एक ऐसा वर्ड जो वर्ल्डली चीजों के लिए यूज किया जाता है। इस वर्ड को जनरली हम ऐसे डिनोट करते हैं that you are talking about things that are going temporal, that are going worldly. ठीक है, आप सामाजिक, आप सोसाइटी की ली दी हुई बातों के बारे में अगर चर्चा कर रहे होते तो टेम्पोरल टॉक्स, वर्ल्डली टॉक्स। ठीक है, थॉट, इसके दो मीनिंग निकल के आते हैं। देखो, थ्वॉटिंग एक वर्ड है जो आप लोग कई जगह क्लोज टेस्ट वगैरह में देखे होंगे। थ्वॉटिंग, ये पूरा एक वर्ड बनता है। ठीक है, थ्वॉटिंग का मतलब होता है किसी चीज को प्रिवेंट करना फ्रॉम हैपनिंग बाय फोर्स, जबरदस्ती। ठीक है, तो इसके दो मीनिंग आते हैं। पहला तो है टू फ्रस्ट्रेट, क्लियर, सिंपल मीनिंग है टू फ्रस्ट्रेट, और दूसरा है जब आप किसी चीज को होने से रोकते हो तो हम थ्वॉटिंग कहते हैं, बट दैट थिंग शुड बी बाय फोर्स। द नेक्स्ट इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल फीचर्स ऑफ अ रीजन। जैसे हम कहते हैं ना टोपोग्राफिकल मैप बनाना है तो क्या करते हैं, हम उस जगह के सारे फीचर्स के बारे में बात नहीं करते, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ द प्लेस। ठीक है, तो किसी भी रीजन का, किसी भी प्लेस का, माउंटेनियस रीजन हो गया, ऐसी किसी भी जगह का जब आप फिजिकल आउटलाइन के बारे में बात कर रहे होते हो, दैट इज टर्म्ड एज टोपोग्राफी। क्लियर? द नेक्स्ट इज टूर डी फोर्स। टूर डी फोर्स या टूर डी फोर्स का मतलब होता है फीट ऑफ स्किल। ठीक है, या फिर अगर आप बोलते हो कि फीचर करना स्किल को अलग तरीके से, दैट इज योर टूर डी फोर्स। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रायम्फ। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है कहीं से भी विक्टोरियस निकल के आ जाना या कहीं पे भी जाना और आप वहां पे सक्सेसफुल इमर्ज कर रहे हैं, दैट इज ट्रायम्फ। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रुक्यूलेंट। ट्रुक्यूलेंट का मतलब होता है अग्रेसिव। एक ऐसा वर्ड जहां पे ये क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि जो पर्सन है या जो बंदा इन्वॉल्व है, ही इज इन्वॉल्व इन क्लियर अग्रेशन। ठीक है, द नेक्स्ट इज tumultuous। tumultuous का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी डिसऑर्डर, और ये वर्ड वैसे बहुत रेयर यूज किया जाता है। हम जनरली tumult वर्ड यूज करते हैं, बट tumultuous का मतलब होता है समथिंग विच इज प्लेस्ड इन अ डिसऑर्डरली मैनर। आपके घर में चीजें बिखरी हैं तो tumultuous। आप बाई नेचर किसी चीज को ऑर्डर में नहीं करते, tumultuous। ठीक है, आपका नेचर ही डिसऑर्डरली है, सुबह कब उठना है, कब सोना है, कब आपको खाना है, आपकी बॉडी में या आपका जो टोटल एक्टिविटी है उसमें कोई रूटीन नहीं जुड़ा हुआ है, tumultuous। क्लियर? सो एनीथिंग और समवन हु इज वेरी प्लेस्ड इन अ डिसऑर्डरली मैनर इज tumultuous। द नेक्स्ट वर्ड इज टर्बिड। टर्बिड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड।
आप इसको टर्बुलेंस से भी समझ सकते हैं, जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो टर्बिड अगर पूछा जाएगा तो जो मीनिंग निकल के आएगा इस वर्ड का वो हो जाएगा कंफ्यूज्ड। The next is turmoil. Turmoil is a very sort of agitation. मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा confusion होता है मतलब बहुत ज्यादा गुस्से के साथ, ठीक है। टर्मोइल अगर हम बोलते हैं ना कि उसके स्पीच की वजह से ग्रुप में बहुत ज्यादा टर्मोइल क्रिएट हो गया, मतलब क्या, लोगों के बीच में गुस्सा बढ़ गया, वो आपस में तर्क वितर्क कर रहे थे, है ना, या फिर वो आपस में झगड़ रहे थे, तो हम टर्मोइल बोलेंगे। द नेक्स्ट इज टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड का मतलब होता है श्रूडनेस, विकेडनेस, जब आप बहुत बुरे हो, ठीक है, जब आप सच में अपने अंदर के जो कैरेक्टर ट्रेट्स है उनको सबसे बुरे तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो या दर्शा रहे हो, तो हम इसको बोलते हैं टर्पिट्यूड। क्लियर? द नेक्स्ट इज टटेलियज। टटेलजी या फिर टटेलजिया, इसको ऐसे यूज किया जाता है जिसका मीनिंग होता है गार्डियनशिप। ये कंप्लीटली आपका ग्रीक वर्ड से, ग्रीक और स्पेनिश से ये रिलेटेड है समहाउ। एंड टटेलजिया जनरली जो वर्ड है ये आपके उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो आपकी केयर टेकर्स होते हैं। अब अगर आपके पेरेंट्स हैं तो भी, अगर पेरेंट्स के अलावा भी कोई पर्सन है जो आपका देखरेख कर रहा है या आपके बारे में आपका ख्याल रखता है, तो वो भी टटेलजिया के वर्ड में आ सकता है। क्लियर? द नेक्स्ट इज ट्वॉडल। ट्वॉडल का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहां पे आप सिंसियरिटी नहीं दिखाते, ये टॉकिंग फुलिशली, मतलब बिना मतलब आप कहीं पे भी कुछ भी बोले जा रहे हो या फिर कोई ऐसी बात कर रहे हो जिसका कोई सर पैर नहीं बैठ रहा। हम कभी कभी कहते हैं ना ऐसी क्या बात कर रहे हैं, इसका तो कोई सर पैर ही नहीं है, मतलब उस बात का कोई सेंस निकल के नहीं आ रहा है, तो दैट इज ट्वॉडल। ट्वॉडल एक ऐसा कॉन्वर्सेशन होता है जहां पे यू टॉकिंग फुलिशली अबाउट थिंग्स एंड यू नॉट सिंसियर अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग, ठीक है, वहां पे कोई सिंसियरिटी नहीं दिखती। The next is tyrannize. Do I need to explain this word? Tyrant. Tyrant कौन लोग होते हैं? जैसे हिटलर था, he was a tyrant person. Tyrant का मतलब ऐसे लोग जो बहुत क्रूअल होते हैं या फिर उनको अपने मन के मुताबिक चलते हैं, ठीक है। उनको लगेगा कि हमें उठना है तो वो बोलेंगे आप उठो तो आप उठोगे, आप वो बोलेंगे आप बैठो तो आप बैठोगे। टायरेंट ऐसा पर्सन होगा जो बहुत क्रूअल है एंड इज वेरी अनजस्ट। उसके लिए लॉ ऑर्डर की कोई मान्यता नहीं होती, वो किसी चीज को सही गलत के तरीके से नहीं तोलता, अपने अकॉर्डिंगली चीजों को जज करता है। दैट इज अ पर्सन हु कैन बी सेड टू बी अ टायरेंट बट विथ ऑल द बैड क्वालिटीज। ऐसे पर्सन में गुड क्वालिटीज नहीं होती, विथ ऑल द बैड क्वालिटीज। क्लियर? द नेक्स्ट इज यूनानिमस। अगर हम सिंपली बोलते हैं that the judges या the jury took their decision unanimously या took its decision unanimously, तो हम बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग उस पैनल में बैठे थे जो जज थे, उन सारे लोगों ने एक ही डिसीजन लिया और उस पर सबने अग्री किया। मतलब एक ऐसा डिसीजन जहां पे कंप्लीट अग्रीमेंट या फिर कंप्लीट यूनानिमिटी दिखाई जाती है, मतलब एक साथ एकजुट होकर एक ही डिसीजन लेना, दैट इज यूनानिमस। इसका सिंपली अगर याद रखना है तो इस वर्ड को आप टुगेदर के साथ भी याद रख सकते हो। क्लियर? द नेक्स्ट इज अनबिकमिंग। बिकम समथिंग, सही है, अनबिकमिंग, नॉट सुटेबल, समथिंग विच, जहां पे आप खुद को उस जगह के लायक नहीं समझते या आपके लायक वो जगह नहीं है। कोई ऐसी चीज जहां पे एक बहुत ही अनडिजायरेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाए विच इज नॉट सुटेबल फॉर अ पर्सन और फॉर अ थिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो हम यहां पे जो टर्म यूज करते हैं दैट इज अनबिकमिंग। सॉर्टेड? लेट्स मूव फर्दर। अनसर्व, अक्वायर रॉन्गफुली, ठीक है, मतलब यहां पे आप किसी जगह का, जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई जमीन थी, हम वहां पे 10 साल से नहीं गए, जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि आप में से कुछ लोगों ने या कुछ गांव वालों ने हमारी जमीन को अपना समझकर या अपनी बाउंड्री में लेकर उसमें खेती स्टार्ट कर दी या उसमें एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, है ना। ये जो रॉन्गफुल एक्विजिशन है, हमारी जमीन थी ना, हमसे पूछा तो गया नहीं, ये जो रॉन्गफुली उन्होंने हमारी ही जमीन को हड़प लिया है उसको अनसर्व कहते हैं। अब ये किसी भी तरीके का हो सकता है, कपड़ों के लिए भी बोला जा सकता है, ठीक है, कि आपके कपड़े किसी ने आपसे बिना पूछे पहन लिए, या फिर कोई ज्वेलरी के लिए बोला जा सकता है, लैंड के लिए बोला जा सकता है, घर के लिए भी बोला जा सकता है। सो बेसिकली एनीवेयर वेयर यू सी अ रॉन्गफुल सॉर्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज अनसर्व। द नेक्स्ट इज वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब होता है वेवर, वेव, ठीक है। वैंक्विश, वैंक्विश्ड का मतलब होता है डिफीटेड। जैसे डिफीटेड और वैंक्विश दोनों सिनोनिम्स की तरह भी यूज किए जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। अगर देखा जाए तो आपके एमटीएस सीएचएसएल में भी ये बहुत रेगुलर में पूछा जाता है। द नेक्स्ट इज वेनिरेट। वेनिरेट का मतलब होता है रिगार्ड विद डीप रिस्पेक्ट,
ठीक है, वेनरेट का मीनिंग ही जाता है जहां पे आप किसी पर्सन को बहुत हाईली रिस्पेक्ट देते हो या फिर आप उन्हें रिगार्ड भी करते हो बहुत रिस्पेक्ट के साथ। सॉर्टेड। द नेक्स्ट इज वॉफ्ट। वॉफ्ट का मतलब होता है पास और कॉज टू पास जेंटली थ्रू एयर। वॉफ्ट का मतलब होता है किसी चीज को बस ऐसे करके क्रॉस कर जाना, लेकिन इतनी सॉफ्टली, इतनी कामली, मतलब उसमें बहुत ही जेंटल से स्ट्रोक्स होते हैं एंड इट इज नथिंग बट अ पैसेज ऑफ एयर, जहां से वो जेंटली उसको स्लाइड या ग्लाइड करवा दिया जाता है। इससे जुड़ा जुड़ा सा वर्ड है विथ। नाउ विथ WITH अलग है और WHIT अलग है। अब ये जो विथ है इसका मतलब होता है स्मॉल पार्ट या फिर स्मॉल अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब होता है कमी, इनसफिशियंसी। रॉथ। रॉथ का मतलब होता है एक्सट्रीम इमोशन ऑफ एंगर। यहाँ पे जो भी चीज होती है वो अपने सबसे सरपास लेवल पे होती है और इसका मतलब होता है दैट यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन दिया जा रहा है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज रेक। रेक का मतलब होता है कॉजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डैमेज और हार्म। इसका मतलब होता है रेकिंग। हमने आपको ये चीज पहले भी एक बार पढ़ाई थी, रेक, शिप रेक पढ़ाया था ना आपको ऐसे बोलकर। हमने क्या कहा था कि जब भी कोई शिप तूफान में फंस जाती है, और उसमें तोड़फोड़ हो जाए या वो टूट जाए या वो डिसऑर्डर हो जाए या फिर वो काम करना बंद कर दे, तो वो जो नुकसान है, वो जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, दैट इज रेक। तो रेक का मतलब होता है समथिंग दैट विल कॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डैमेज और हार्म। क्लियर? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। द नेक्स्ट वर्ड इज रेस्ट। WREST। अब इसका मतलब होता है टू टेक अवे समथिंग वेरी वायलेंटली। आप गए तो गए, सामान लेकर गए, लेकिन बहुत झगड़ कर, लड़ कर और पता नहीं अपना सर पैर तोड़ कर लेके गए, ठीक है। मतलब जहां पे अग्रेशन दिख जाए, जहां पे वायलेंस दिख जाए और ऐसे में किसी चीज को जबरदस्ती लेके चले जाओ आप, तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट। रॉट। रॉट का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी मेड और फैशन्ड, टेलर मेड, ठीक है। यर्निंग। यर्निंग का मतलब होता है अ सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर। यहां पे एक ऐसी डिजायर दिखाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, ही इज अर्निंग या ही इज यर्निंग फॉर इनकम, मतलब ही हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अर्न मनी, टू अर्न मोर एंड मोर इनकम। क्लियर? ईल्ड, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हम क्या करते हैं कि ये इतनी ईल्ड कितनी हुई मतलब कितना, कि उपज कितनी हुई। एग्रीकल्चरल लैंड में अगर ईल्ड पूछा जाएगा तो इसका मतलब कितना होता है। हम क्या पूछते हैं कि जो आप लोगों ने ग्रो किया या जो सीड्स को सो किया, उसमें से कितनी आपकी प्रोडक्शन हुई, है ना। तो जब हम ईल्ड का बात करते हैं तो ये प्रोड्यूस या फिर प्रोवाइड के लिए यूज किया जाता है। ईल्ड का मतलब हम किसी पर्सन के परफॉर्मेंस से भी देख सकते हैं। कई बार बहुत सारे लोग ईल्ड को परफॉर्मेंस को जज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि कितना ईल्ड कर लेगा। अगर मान लीजिए हम बॉस हैं, हमने देखा कि कोई एक पर्सन आके हमारे यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा है, तो हमने बोलेंगे आपको क्या लगता है कितना ईल्ड देगा ये, मतलब इसकी परफॉर्मेंस, इसका प्रोडक्शन कैसा होगा, है ना। ये कैसी चीजें हमारे सामने रख सकता है या फिर हमारे सामने कितने अच्छे तरीके से ये चीजों को प्रेजेंट कर सकता है, उसमें भी हम ईल्ड को यूज कर सकते हैं। वी वांट टू जज अ पर्सन्स परफॉर्मेंस। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वी हैव योकल। योकल का मतलब होता है रस्टिक, ठीक है। योकल का मतलब सीधा सीधा जाएगा रस्टिक। यॉन्डर, हियर एंड देयर, जैसे हम बोलते हैं ना, डू नॉट यॉन्डर हियर एंड देयर, है ना, या फिर इधर उधर मत भटको, तो ओवर देयर, हियर एंड देयर, इसको हम यॉन्डर बोलते हैं। जैप। जैप का मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना या ऑब्लिटरेट करना। ऑब्लिटरेट या फिर डिस्ट्रॉय, दोनों मीनिंग बिल्कुल सिमिलर है। ये दोनों टर्म्स एक्चुअली सिनोनिम्स भी हैं। अगर देखोगे आप तो ये दोनों टर्म्स सिनोनिम्स भी हैं, बट जैप ऑल्सो मीन्स द सेम। ज़ील, एंथुजियाज्म, ठीक है, बहुत ज्यादा खुशी, या फिर हम कहते हैं ना, ही डिड दिस वर्क विद अ लॉट ऑफ ज़ील। तो ज़ील का मतलब क्या होता है? विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, ही डिड द वर्क विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, विद अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, है ना। या फिर अगर ही ऑर्गेनाइज द पार्टी विद अ लॉट ऑफ ज़ील, तो हम क्या बोलेंगे? उसमें बहुत एनर्जी, बहुत एंथुजियाज्म था इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ज़ील का सीधा सीधा मीनिंग आपका चला जाएगा एनर्जी और एंथुजियाज्म। सॉर्टेड? ये तो थे आज के कुछ बचे कुचे वर्ड्स जिनको वोकैबुलरी सेक्शन से आप लोगों को समझाना था। वोकैबुलरी यहां तक रहेगी। अब इसके बाद शुरू होगा आपका प्रैक्टिस सेट। अब हम देखेंगे कि आपने कितना सीखा, हम आपको कितना सिखा पाए और आप कितना रिवीजन रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। सो नाउ विल स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट्स आफ्टर दिस सेशन। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग ऑल द सेशंस एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।